सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सं सरस्वती सधीविरस्तु समभिसाचरातिसाच सन्नो दिव्यः पार्थिव्यः सन्नोऽप्यः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्री इंदिराज शास्त्री जी और अपने यज्ञ के ब्रह्मा आज के जो रहे उनका नाम मुझे मालूम नहीं है। नहीं, यजमान आदेश जी और उनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी उनकी मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय राजर्षि सभा के अध्यक्ष श्री महेंद्र आर्य जी, श्री पूर्ण पहलवान जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और इस ग्राम के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित आर्यजन, मातृशक्ति और इस राष्ट्रीय कर्णाधार प्रिय बालक एवं बालिकाओं, अन्य सभी श्रोताओं, अभी आप सभी ने मिलकर के सबसे पवित्र कार्य देवयज्ञ किया और उसके उपरांत ये ज्ञान चर्चा आपके बीच में चल रही है। माताएं बहनें अधिक संख्या बनाए हुए हैं तो उनको विशेष धन्यवाद जाता है, क्योंकि वो अधिक संख्या में उपस्थित हैं। और अभी पहलवान जी ने भजन सुनाया कि माताओं के अग्रणी होने से समाज में जो भूमिका अदा हो सकती है उसको एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। तो आइए इसी पर थोड़ी चर्चा मैं करूँगा। माताओं बहनों, अभी हमने देवयज्ञ किया, इसके सामान्यतः 3 अर्थ होते हैं। एक होता है देव पूजा, दूसरा होता है संतृप्तिकरण और तीसरा होता है दान। क्योंकि समय 10 मिनट है, ज़्यादा है, उसी प्रकार से प्रसंग को हम रखेंगे। ये मंत्र मैंने पढ़ा, शांतिकरण का मंत्र है। इसमें कहा है कि हमारे लिए देव कल्याणकारक हो जाएं और विश्व देव भी कल्याणकारक हो जाए। सरस्वती से देवीरस्तु, जो विद्या है जिसको देवी कहते हैं और उसकी मूर्ति भी बना ली है। विद्यालयों में आजकल सरस्वती की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, उसका कहीं विधान नहीं है, परंतु वो काल्पनिक व्यवस्था बना ली। सरस्वती नाम विद्या का ही है। तो यहाँ मंत्र में कहा है कि विद्या जो है वो हमारी बुद्धियों के साथ मिलकर के हमारा कल्याण करने वाली हो। हमारे पास में बहुत कुछ ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया, पढ़ लिया, और बुद्धि के साथ उसका समन्वय नहीं है, उसको हम प्रयोग करना नहीं जानते, तो उसका कोई लाभ मिलता नहीं है। इसीलिए कहा कि हमारी बुद्धियों के साथ में वो भी हमारे लिए कल्याणकारक हो। फिर कहा समूह अभिसाच है, जो हमसे ऊपर का वर्ग है, हमसे आगे हैं, अधिकृत हैं, हमारे अग्रसर हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रेरक हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारक हों। और जो हमसे नीचे काम करने वाले, हमारा अनुसरण करके चलने वाले हैं या हमारे सहयोगी बन करके काम करने वाले हैं, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। और सन्नो दिव्या, पृथ्वी और पृथ्वी, वायु और वायु से संबंध रखने वाले समस्त पदार्थ जिनका हम प्रयोग करते हैं साधन के रूप में, वो भी कल्याणकारक हों। पृथ्वी और पृथ्वी से उत्पन्न और उनसे भी उत्पन्न
निर्मित होने वाले समस्त पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारक हों, और जल से निर्मित और उनसे भी निर्मित होने वाले पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारक हों भी। अब यहाँ विषय ये है कि सब ये देव गिनाए हैं, इसमें संज्ञा देवता की दी है, लेकिन जब हम देवता का नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में खाका खिंच जाता है कि देवता है तो वो ऐसा होगा, उसके 4 हाथ होंगे या 8 हाथ होंगे, या उसका मुख जो है 4 मुख होंगे, ऐसी भावनाएं बन जाती हैं। और ये भावनाएं बनने से हम उसी प्रकार से उनका आकलन भी करने लगते हैं और उसी प्रकार से उसमें व्यवहार में भी लाने लगते हैं। सामान्यतः आप देखते हैं मंदिरों में जो प्रतिमाएं बनी हैं, वह पहले हम देखते थे कि शिव मंदिर में एक ही बस होता था, वो यानी कि शिव जी महाराज की कहीं कहीं प्रतिमा होती थी, नहीं प्रतिमा नहीं होती थी, केवल एक बिल्कुल गोल मटोल चिकना और बहुत ही यानी कि सुंदर लगने वाला एक, जिसे शिवलिंग कहते हैं, वो पिंडी दिखाई देती थी। उसी पे थोड़ा जल आदि करके कर लिया करते थे, सारे गांव का एक ही था, उसके अलावा और कहीं नहीं। फिर बीच बीच में दूसरे चलते रहे, तो उसका आप देखते हो बहुत सारे प्रतिमाएं हम देखने में आती हैं। चलो वो अलग विषय है, लेकिन प्रतिमा उसी की बनती है बहन जी जिसका हमने चित्र देखा हो। जिसको आपने देखा नहीं उसको आप चित्र नहीं बना सकते। तो परमात्मा की तो कोई प्रतिमा हो नहीं सकती, क्योंकि उसका आकार नहीं है, वो सब देश में एक देशी नहीं है, तो इसीलिए उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती और आकार नहीं हो सकता, तो उसकी मूर्ति भी नहीं बन सकती, बन नहीं सकती। तो अब आपके मन में भावना है कि हम पूजा करना चाहते हैं, तो पूजा करने से पहले हम परमात्मा को खिलाना भी चाहते हैं पूजा करके, तो ये आपकी भावना रहती है। तो भावना बड़ी सुंदर है, बहुत उत्तम है, इसको करना चाहिए। लेकिन पूजा क्या है पहले ये समझ लेना पड़ेगा। अब पूजा शब्द का अर्थ जो है वो संस्कृत में एक सूत्र आता है, भज सत्कारे भज सेवायाम। पूजा शब्द का अर्थ है सत्कार और सेवा। अब यदि मैं आपसे पूछूं बहन जी, आप बैठी हैं इतनी, आप बताओ आप परमात्मा की कोई सेवा कर सकती हैं? हम में से कोई भी करता, कोई भी दुनिया में हो, परमात्मा की हम में से कौन सेवा कर सकता है? और कौन परमात्मा का सत्कार कर सकता है जब उसका रंग रूप आकार प्रकार ही नहीं है? कोई किस प्रकार से कर सकता है? परमात्मा हमारी सेवा कर रहा है, परमात्मा रात दिन हमारी सेवा कर रहा है, क्योंकि वह विश्वदेव है। और माता पिता गुरु आचार्य विद्वान अतिथि लोग ये हमारे देव हैं, निकट के देवता हैं और साक्षात देवता हैं। इनसे बढ़कर कोई देवता दुनिया में नहीं है। क्यों? देवता उसे कहते हैं जो देने वाला होता है, जो हमको बराबर देता है। तो माता पिता गुरु आचार्य विद्वान अतिथि, इनसे जो हमें ज्ञान विद्या धन संपदा धन संपत्ति आदि आदि मिलता है, वो किसी से नहीं मिलता। और जिस परमात्मा के पीछे हम पड़े हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो आंखों से दिखता नहीं, उसे हम हाथ से छू नहीं सकते, उसे हम जो है आलिंगन नहीं कर सकते। तो बताओ, वो दिखता नहीं और जो दिख रहे हैं उनको हम स्वीकार नहीं करते, तो फिर पूजा कहाँ हुई? तो पूजा तो नहीं हुई। तो भावना क्योंकि आपने बना ली, थाली में दीपक रखा, मूर्ति के सामने दीप घुमाया और कुछ भोज पदार्थ उसमें से उठा के उसके मुख में लगाया। आप सब जानते हैं माता जी बहनों कि जो मूर्ति बनी है वो खाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य की बनाई है। और जो चींटी से लेके हाथी तक परमात्मा की बनाई मूर्तियां हैं, वो सब खाती हैं और खाती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। और मनुष्य की बनाई कितनी भी महंगी हो, चाहे वो 1 लाख से 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, वो भी नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो कृत्रिम व्यवस्था 10 रुपए वाली में है, वही व्यवस्था उस करोड़ वाली में है। उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल धातु का अंतर है। उसमें धातु का अंतर और रंग चित्रकारी का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। और परमात्मा की मूर्ति चींटी से लेके हाथी तक सभी खाती रहेंगी, उनको आप खिलाइए। वो बलि वैष्णव का एक भाग है। पालतू हो या बेपालतू, जो अपने निकट में रहते हैं उनको प्रतिदिन खिलाना ये धर्म है। और आपस में अपने माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग बच्चे आदि ये सब उस पितर श्रेणी में आते हैं। उनका छोटों का पालन करना और बड़ों को जो है संरक्षण देना, उनको जो है भोजन आदि देना, ये उनकी पूजा है।
और उनकी सेवा है, और परमात्मा को खिलाना चाहती हो तो ये देव यज्ञ जो किया है अग्निहोत्र, इसीलिए कहा अग्नि देवाना मुखम, ये अग्नि देवताओं का मुख है। इसमें जो भी पदार्थ आप डालोगी वो सब देवताओं को पहुंच जाएगा। तो जो आपकी भावना है वहां कि हम खिलाना चाहते हैं भगवान को, परमात्मा को या देवी को या शिव जी को या जिसको भी आप मानते हैं उसी रूप में खिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए यज्ञ करें, अपने आप से वहीं पहुंच जाएगा। जिसको भी आप खिलाना चाहते हैं, यानी कि राम को खिलाना चाहते हैं, शिव जी को खिलाना चाहते हैं, कृष्ण को खिलाना चाहते हैं, राधा को, जिसको भी मानते हो उसे खिलाना चाहते हैं, तो यज्ञ के माध्यम से वहीं पहुंच जाएगा, आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। लेकिन वास्तव में हम परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? परमात्मा की पूजा यही है कि उसकी वस्तुओं का हम सत्कार करें, उनका उपयोग लेने का ढंग सीखें, और कहाँ कहाँ उनका उपयोग लेना है विधिवत उसको जान करके यही उसकी पूजा होगी। और मान लीजिए हम उनका दुरुपयोग करेंगे, और दुरुपयोग करेंगे तो पूजा कहाँ हुई? इससे परमात्मा नाराज होगा। इसीलिए हम प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं, उन प्रार्थनाएं हमारी क्यों सिद्ध नहीं हो रही? क्योंकि उल्टे चल रहे हैं। हम कह कुछ रहे हैं, मांग कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो प्रार्थना कैसे सार्थक होगी? होगी नहीं। जिसके पास में दुकान में जो सौदा होता है वहां वही मिलता है। कभी आप लोहे की दुकान पे जाके रसगुल्ला नहीं मांगते, और आप रसगुल्ले की दुकान पे जाके लोहा नहीं मांगते। क्यों? आपको ज्ञान है कि यहाँ से लोहा मिलेगा, वहां से रसगुल्ला मिलेगा, तो जहाँ जो चीज है वो वही मांगनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा विश्वदेव है, उसको हमें उसी प्रकार से मानना चाहिए। और माता पिता गुरु आचार्य विद्वान लोग ये हमारे निकट के देवता हैं। ये छोटा सा दीपक यहाँ जला होगा, वो दीपक भी देवता है, और सूर्य विश्व देवता है। सारे संसार में अकेला सूर्य ऐसा दीपक है जो सबको प्रकाशित करता है। करोड़ दिए भी जलाएं तो हम प्रकाश नहीं कर सकते ऐसा। तो ये देव है दीपक, और सूर्य विश्व देव है। ऐसे ही माता पिता आचार्य ये देव हैं, और परमात्मा विश्व देव है। वह विश्व का पालन संचालन करता है। बताओ जंगल में कितने प्राणी बैठे हैं, कितने वनों में बैठे हैं, हम में से कितने लोग उनको कपड़ा, दवाई, अन्न, जल देने जाते हैं? कितने देने जाते हैं? तो कौन व्यवस्था करता है उनकी? उनकी भी परमात्मा रक्षा करता है, व्यवस्था करता है। तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मेरा समय भी अनुकूलता नहीं देता। तो माताओं बहनों, इस अज्ञान से निकलिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हम देवी का व्रती हैं जी, देवी का व्रत करते हैं, अच्छी बात है, चलो उसको भी मान लो, वैष्णव को भी कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन घर में जो देवी बैठी है, अरे साक्षात देवी है, वो मातृशक्ति है, जिसके पुत्र से आपका विवाह हुआ है, और उसके संरक्षण में ऐसा वर पाके आप उस घर की जो है बहू रानी के रूप में जो है सुसज्जित हैं, आपका नाम उससे जुड़ा है, और आप अगर उस सास का सत्कार नहीं करती और उसको आप जो है भोज्य पदार्थ आदि से सुशोभित नहीं करती हो, और उस देवी को वैष्णव को जाकर के वहां छत्र चढ़ाती हो या वस्त्र चढ़ाती हो, तो ये पाप कर्म, ये बहुत बड़ा पाप कर्म। इससे बड़ा और कोई पाप कर्म नहीं होता, क्योंकि वो चेतन देवी घर में जो है भूखी मरती है, सड़ती है, और आप उस जड़ बनाई गई जो सजाने के लिए एक स्थान पे बना के रख दी है, उसको आप जाकर के इतना मान रही हो। तो मैं ये नहीं कहता उसे भी करो, लेकिन पहले उसको करो। वो घर में सुखी तृप्त रहेगी, तो आपका वहां जाना घूमना बहुत सार्थक होगा और आपको लाभ देने वाला होगा। अगर वहां दुखी होगा, वहां दुख रहेगा, तो वहां जाना भी आपका निरर्थक रहेगा। वो देवी भी आपकी कुछ भी नहीं सुनेगी। चलो हम कहते हैं जड़ है, पर चलो आप मानते हैं उसमें शक्ति है। अगर वो भी देखती होगी तो वो कहेगी अपनी सास को तो रोटी दे के नहीं आई है, सास ससुर भूखे मरते डोले वे जो है दुखी हैं, तो ये यहाँ मेरे पास क्या लेना है? ये इसका मतलब इसकी कुटिलता है इसके मन में, इसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं है, इसको मैं लाभ नहीं करूँ। तो वो भी देखती, क्योंकि परमात्मा जब एक है तो उसको सब जगह है, तो उसमें भी है। चलो आप श्रद्धा से मान लो, हम आपकी बात को वो करते हैं। तो इसीलिए बहनों, माताओं, बच्चों, इस बात को समझो, इन्हें भी पूजा का सही ढंग सिखाओ, और यज्ञ आदि के द्वारा आप ध्यान करो। हम ईश्वर का केवल ध्यान कर सकते हैं, उसका ध्यान करेंगे तो हृदय के अंदर में उसकी अनुभूति होगी, तो उसका ये ज्ञान जो जितना फैला है प्रकृति आदि में, इसका हम लाभ लें।
उसके लाभ को जाने, सत्कार करें और अपने माता पिता बड़ों का सत्कार करेंगे। आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा, हमें भी तो आना वही उसी सीढ़ी में, हम नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी चर्चा मैंने रखी। अब क्योंकि पूजा ये शब्द आगे चलते इसको तो समय नहीं है, तो परमात्मा हमारा विष्णुदेव है और हम सब देवता हैं। माता पिता अपने पुत्र पुत्री को ही अपनी घर संपदा सौंपते हैं, किसी को नहीं देते, और वो लड़ते तब भी सौंपते हैं उनको।